यस, सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेसन विद परसेंटेजेस, है ना। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, हमने परसेंटेज का बेसिक सीखा, हमने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे थे, हमने ट्रिक्स सीखी थी, राइट। क्या क्या सीखा था बताओ तो चैट पे मुझे फटाफट, व्हाट ऑल डू यू रिमेम्बर? दैट्स ओके, बट लाइक टेल मी ऑन द chat, keep the public chat active, and tell me what all did you guys remember learning in our previous class, formula wise. गुड। परसेंटेज का हमने, ओके, वी लर्न परसेंटेज चेंज, right. The formula was new value minus old value. It is basically the change that is there, right? Divided by old value into 100. This is what we learned. Another thing, we learned successive. Very good. सक्सेसिव कन्वर्जेंस दिखा, जिसमें हमने बोला सक्सेसिव परसेंटेज दो दो अगर हमने देखी वैल्यूज तो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय, प्लस होता है माइनस ए बी होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी होता है या माइनस ए बी होता है बताओ? हम्म, व्हाट इज द फॉर्मूला? गुड। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट एल्स वी लर्न? अप्रोक्सीमेशन सीखा हमने, ठीक है। वी लर्न अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में क्या था, हमने दो मेथड सीखी थी अप्रोक्सीमेशन की, करेक्ट। तो टू मेथड्स वर, एक तो हमने वो सीखा था कि यूजिंग द वैल्यूज दैट वी ऑलरेडी नो, है ना, नोन वैल्यूज। वो अप्रोक्सीमेशन से ज्यादा इट वाज क्विक कैलकुलेशन। एंड द अदर थिंग दैट वी लर्न वाज कि हम ऐसे 100%, 10%, 1%, 50%, 5% और 25% के कॉम्बिनेशन से भी परसेंटेज वैल्यूज निकाल सकते हैं, ये लिखा। फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, जो ये कह रही है नित्या, वो परसेंटेज चेंज ही हो गया। परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज सीखा हमने, राइट। commonly used fraction to percentage values, and I, very very important, I asked you to memorize it. Did you guys memorize it? I hope you did, right. फिर हमने more, more than, less than, ये सीखा है। हमने कंपैरिजन सीखा है। फिर हमने कंपैरिजन वैल्यूज पढ़ना सीखा है। डू रिमेंबर, इफ ए इज 1.43 ऑफ बी, इसका मतलब ए इज 43% मोर देन बी, है ना। इफ इफ ए इज 0.43 ऑफ बी, मीन्स ए इज 57% लेस देन बी। ये करना सीखे थे हम, करेक्ट। सो लास्टली दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी लर्न। इसके अलावा और कुछ था क्या? नोट्स देखो फटाफट। डिड वी लर्न एनीथिंग मोर देन दिस, लेस देन दिस? एक और चीज है जो मुझे याद आ रही है, जो हमने पढ़ी थी, मोर देन लेस देन में ही हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? कि एन बाई डी मोर होता होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू एन बाय एन प्लस डी लेस, है ना। ये भी एक एडिशनल चीज हमने सीखी थी, करेक्ट। सो वेरी गुड दैट यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अब इसी का एप्लीकेशन इज व्हाट वी हैव टू लुक एट, है ना। तो आज का क्लास विल बी फोकस्ड ऑन whatever we learned, we will practice it a bit more. And what we learned was also very basics, हमने formulae और basics हमने सब structure सीखा है। तो अभी we will look at higher level questions, right? We will look at cat level questions that will come। तो हम build करेंगे step by step, जिसमें percentage use होता है, ठीक है। और इसके बाद की next step क्या है? Next step after this is to practice PYQs, है ना। तो वो भी sheet तुम्हारे learning portal पे updated है, ठीक है। तो this is a three step learning, right? कि first we learn the concepts, we learn its applications, then second we learn higher order applications, different type of questions, and then lastly हमारा ये सब स्ट्रेंथन हो गया तो हम पीवाईक्यूज करके देखेंगे, ताकि हमको रियलाइज होगा मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है पीवाईक्यूज करने का, तो देन व्हाट इज द वे? देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू, टॉपिक टेस्ट फॉर यू ऑन द मॉक पोर्टल, है ना। तुमको हम अपने पोर्टल पे दिख रहा होगा, देयर इज अ मॉक टेस्ट पोर्टल सेपरेटली, राइट। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी कहाँ देखना है, बट इट इज इन द कोर्स ओनली। सो मॉक टेस्ट पोर्टल है ना, दैट मॉक टेस्ट पोर्टल हैज प्रैक्टिस शीट्स, इट हैज एरिया टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, इट हैज थ्योरी, इट हैज बुक्स ऑल्सो, इट हैज बुक्स, इट हैज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ, ठीक है। तो वहां से बेसिक से एडवांस तक धीरे 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 कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। तो विच एवर टॉपिक्स यू थिंक आर लिटिल टफ, एंड यू नो, बिफोर मूविंग टू पीवाईक्यूज, before like putting myself to test directly, I want to do this practice first. Go ahead, do it, then be more confident and jump to PYQs, okay. But there's a level of practice that you can expose yourself for every chapter, keep that in mind, ठीक है। all right, give me thumbs ups, अब तक everybody is on board? सही है। Question is, Gayatri is asking ki will I tell you when to do, or you can do it whenever you feel like? You can do it whenever you feel like, but you should always do it after our theory class. किसी भी chapter का theory class होने के बाद I will say
you have to do it. You have to do it after theory class and before doubt class, right? मैं कभी तो weekly बीच में I will announce that this Sunday 10 o'clock we are having doubt class of this chapter, right? And I will give you enough, like I'll give you 7 to 8 days before that doubt class. So now your job is कि उस chapter regarding जो भी सारा material है मेरे पास मैं सब solve कर दूं ताकि मैं doubts पूछ लूं और ये chapter अब मेरा हो गया, right? It's mine. It is present in my formula book, right? All the formulae, all the lesson, all the tricks I learned are all present in the formula book. It is all etched in my head. I have memorized whatever needs to be memorized. I've understood whatever the concepts are, and now I'm moving ahead to the next chapter. Okay? And after we are done with a few bunch of chapters, I'll also tell you when to take sectional tests or area tests. Area test में क्या होगा? Combination of a few chapters होगा. Sectional test में entire section आएगा, entire points. तो वो नहीं, हम area test लेंगे. Probably percentage, profit and loss, simplicities, component test, इसका bunch हमने कर लिया. फिर हमने दूसरा bunch किया, right? तो ऐसे हम stage wise practice करेंगे. Okay? All right? Good. चलो, सही है. So let's move to percentage applications. I had asked you to do these questions all by yourself. And starting के जो 10 to 20 questions are super easy, so I'm not going to take them in the class. Practice sheets के end में solutions भी present है, but these are very basic, right? तो basic questions we won't take, एक आधा ले लेती हूँ मैं बस for the sake of it, because we have to focus more on the higher order questions, है ना? तो अभी फिलहाल let us take this, ठीक है? Because it's a पहला ऐसा practice class, तो हम थोड़ा basics भी touch करेंगे पहला वाला chapter इसलिए, but इसके बाद में नहीं लिया करूँगी as such, ठीक है? So this is the first. It says express 18 3/5%. 18 integer 3/5% as a fraction. कैसे करेंगे हम ये? तब कल हमने ये डायरेक्टली किया नहीं था, इसलिए मैं क्लास में ले रही हूँ. कैसे करेंगे? बेसिकली 18 इंटीजर 3/5 ये फ्रैक्शन है, इसका दो तरीके से इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. For those who don't remember it back from school, it is called as a mixed fraction because इसमें ये 3/5 के साथ साथ एक इंटीजर भी है, right? So 18 integer 3/5 is called as a mixed fraction. इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? We convert it like this. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे एडिशन. We are like 18 into 5 plus 3 divided by 5. This is how we convert a mixed fraction into a improper fraction. एक P by Q फॉर्मेट में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? We multiply these two. अरे यार, I want to change the color. हाँ, we multiply these two and we add this to that. ठीक है? तो ये एक तरीका होता है. कैसा होता है? 18 5 size how much? 90. 93/5. This becomes how much? This becomes 93/5. है ना? हो गया. और फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स डालना है. दिस इज लोएस्ट टर्म्स ओनली. लोएस्ट टर्म्स मतलब जितना भी डिवाइड हो सकता है, डिवाइड इतने हो सकते. तो ये 93/5 हो गया, राइट? बट ये परसेंटेज भी था, है ना? It was a percentage also. So percent matlab we'll have to divide this by 100, which is by 500. So this is your answer. ठीक है? ये एक तरीका था करने का. The other way to simplify a mixed fraction like this is also by saying कि 18 integer 3/5 is actually 18 plus 3/5. And 3/5 is what? 0.6. So this becomes 18.6. 3/5 is 0.6. So this becomes 18.6. 18 plus 0.6 is 18.6. And 18.6 percentage is nothing but 18.6 divided by 100, because percent मतलब divide by 100 करना है, which is 186/1000. And you cut this by 2, मतलब 2 से कट किया तो ये 93 आएगा और ये 500 आएगा. Again we have 93/500. Same answers, but two ways to interpret a mixed fraction. Do we have clarity on this? है ना? सही है, वेरी गुड. तो अभी ऐसे हमको मिक्स्ड फ्रैक्शंस के साथ डील करना है 2 मेथड से. अब दिस इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ किलोग्राम इज 12.8% ऑफ 5 kg. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ किलोग्राम, ठीक है, इज दिस. कैसे करेंगे हम इसको? 12.8% मतलब ऑफ 5, ये हम ऐसे निकालते हैं, है ना? which is how much? कैसे करोगे सॉल्व इसको? This is how much? This is basically divided by 20 ना, तो ये 1.28 divided by 2 हो रहा है, which is 0.64. ठीक है? So this is 0.64 kg. How much is this? This is 0.64 kg. So what fraction is it of 1 kilogram? 0.64 divided by 1. 0.64 kg divided by is basically 64/100. Again, you can cut it by 4, so 16/25. So what fraction of a kilogram is 12.8% of 5 kg?
16/25, दैट्स द फ्रैक्शन, है ना? जब भी तुमको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये बहुत बेसिक होता है, बट पता नहीं क्यों बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए इज बी, बी बाय, ना, बी को ए का फ्रैक्शन बताना है तो वो बी बाय ए हो गया, राइट? तो वैसे ही 0.64 कितना फ्रैक्शन होगा 1 kg का, 0.64 डिवाइडेड बाय 1 kg, और फिर हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया लोएस्ट फॉर्म में। सही है? डू आई हैव कंफर्मेशन ऑन दीज एज वेल? There's a way to react also, पता है क्या? चैट पे thumbs up की जगह पे you can also react, can you see that heart there? हाँ, तो it floats ना, तो फिर मुझे दिख के आता है, yes, good good good, so I don't have to open chat then, है ना? चलो अब ये कर दो फट से, do it quickly. How do we convert this into percentage? Very good, we do it multiplied by 100, very good. तो करो multiplied by 100 and also try to smartly find out कि how can you simplify it really quickly, है ना? This is, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 100 करना पड़ता है उसको, और क्या, और कुछ नहीं, इंटू 100 ही करना पड़ता है, राइट? फिर बात आ जाती है कि इस चीज को सिंप्लीफाई कैसे करें, इट इज ऑलवेज अपॉन हाउ स्मार्टली कैन बी सिंप्लीफाई, ठीक है? सो देर आर वेज टू डू इट, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं, मतलब 5 था एक कॉमन, चलो 5 के साथ करके देखते हैं, लेट अस ट्राई 2-3 मेथड्स ऑफ, 2 मेथड्स अलग अलग, ठीक है? तो एक होगा कि हम 5 से करें, तो ये 5 9 है ना, और ये है 5 3 15, 5 2 10, 32, ठीक है? फिर 32 और 100 के बीच में 4 का मल्टीपल है, तो 4 8 4 25 फिर 25 इंटू 9 करना पड़ रहा है हमको, है ना? 25 इंटू 9 करना पड़ रहा है, विच इज नॉट लाइक वेरी वेरी फेवरेबल, है ना? बट ये 225 आएगा बाई 8, इट वुड हैव बीन द सेम अगर हम ऐसा भी करते ना, अगर हम पहले ही वो 4 से करते हैं, तो हमारा क्या आता, 4 40 4 25 है ना, एंड देन 5 8 5 9 सेम थिंग ओनली, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो ये हो गया। अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इट इज 225/8%। अब 225/8%, अगेन हाउ डू आई डू दिस? वही 8 2 16, राइट? 8 2 16, 65, 8 8 64, तो 1 बचा, है ना? तो 28 प्लस 1/8 बचा, अभी 1 को डिवाइड करना है 8 से, एंड 1/8 इज व्हाट, 0.125, वी नो 1/8 एज अ फ्रैक्शन इज 0.125, so this becomes 28.125%. 1/8 is 0.125, that's why this is, ये याद रखना, ठीक है? 1/8 is 1/2, है ना? 28.25, 0.25 कब होता गायत्री? जब 1/4 होता, बट अभी 1/8 है, तो इट हैज टू बी 125, राइट? राइट, चलो बढ़िया है। इसको ना अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम में ये चीज आ गई, लेट्स से वर्ड प्रॉब्लम में ये चीज आ गई है और हमें कैलकुलेशन फटाफट करना है ना? तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 45 और 160 को जज करना है कि ये कितना होगा, ठीक है? तो ये 45/160 इंटू 100 है, राइट? तो ये बेसिकली तुमको आ रहा है 9/32, है ना? तो हमको एक चीज पता है कि 8/32, वेट, लेट मी क्रिएट स्पेस फॉर माई सेल्फ, तो मैं तुम्हें बताऊँ इसका हम कैसे कर सकते हैं। तो ये 45, मैं 9 से स्टार्ट करूँगी डायरेक्टली इसी से, तो 9/32 है ना हमारा ये ओरिजिनल फ्रैक्शन, 9/32 इंटू 100 है ना? तो ये 9/32 के लिए हमको पता है 8/32 इज क्लोज टू 1/4, क्लोज टू मतलब इट इज 1/4, 8/32 इज 1/4, तो 1/4 इंटू 100 हम करेंगे तो ये 25% आता है, राइट? और हमको जो कैलकुलेट करना है वो 9/32 है, हमको जो कैलकुलेट करना है वो 9/32 है, मतलब 8/32 से बड़ा ही होगा वो, राइट? सो इट हैज टू बी मोर, right? It has to be more. By how much does it have to be more? One. It will have to be more by 1/32 into 100, right? It will have to be by this much more. तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका तो इज दिस की, बेसिकली अगर ये 100/4 इंटू 8 है, तो मतलब 25/8 है ना? 25/8 इज 3.125, तो 25 प्लस 3.125 इज 28.125, दिस इज ऑल्सो अ वे। और व्हाट यू कैन डू इज अप्रोक्सीमेट ऑप्शंस, अगर ऐसे है कि तुमको दिख रहा है कि दस 25, है ना, 25%, एंड देन दस अचानक लाइक 30%, राइट? तो 30% के लिए तो इसका इंटू 3 होना पड़ेगा ना, विच इज 96, तो ये बड़ा है, 9 9 से बड़ा 9.6 होता है वहां पे, तो 30% तो नहीं है,
सो वी नो 25 से जस्ट बड़ा बट 30 से छोटा होना चाहिए हमारे पास. So this is how you also, just look at options and be like, okay, this is the closer option. But ये confidence to mark तभी आएगा when you are going to experiment a lot and make mistakes and see. But you'll have to put yourself, होता है ना कि हमको खाई में खुद को ढकेलना होता है. We have to experiment. कि if I approximate, if I do जुगाड़, is it close, is it not close, है ना? But did you understand this approximation also कि 25% से closest होगा. सही है? So we add 1 by 32. 1 by 32 नहीं, 100 by 32 will add. ठीक है? Because into 100 भी था ना. चलो अब ये what is 16% of 75% of 800? करो. To reply, I'm waiting for that person to reply. बाकी लोगों ने आंसर दे दिया है. It is 16% of 75% of 800. है ना? Again, you can do this as 3 by 4. You can do this as 8, and then you can do this as 2. This becomes 16 6 are 96. Okay? सही है. सही है. तो वी आर डन नाउ. तो ये बेसिक, सभी ये बेसिक कन्वर्जन्स में स्किप कर रही हूँ. इसके बाद अच्छा वर्ड प्रॉब्लम आ गया. करना पड़ेगा. करो करो, तेज तेज करो, पटपट करो. मुझको लगा और ऐसे क्वेश्चन है. मैंने ही बनाया है प्रैक्टिस शीट, डोंट डाउट इट. जस्ट दैट आई मेड इट ऑलमोस्ट 1.5 month बैक. है ना? परसेंटेज सबसे पहले बनाया था, अभी अलजेब्रा बना रही हूँ. आई हैव ओनली मेड इट क्यूरेटेड स्पेसिफिकली. 40% of a class are girls. 25% of the girls play basketball. What percent of the class plays basketball? Very similar to what we just did. है ना? इसको तुम इससे भी कर सकते हो. whenever, okay, very important thing for you to note. अरे अच्छा wait. Very important thing for you to note. Whenever you will have, whenever you have questions like these, where there's no absolute value given, but just fractions, just ratios, just percentages, these are all relative numbers. They are not absolute numbers. They are all relative. तो जब ऐसा होता है, you can always go ahead with assumption. You can always assume. ठीक है? So you can assume, like, let's say total there are 100 people, and then girls कितने हुए? 40% of this 100, right? So 40. And then how many play basketball? How many play basketball? 25% of 40, right? 25% is 1/4, matlab 10. So 10 people play basketball. So basically it was 25% of girls, and girls was basically 40% of class. है ना? So वो वैसा वाला question था कि 25% of 40% of class, which is how much? 1 by 4, 4 by 10, 1 by 10. 1 by 10 of class, that is 10% of the class. सही है? But एक बात जरूरी है यहाँ लिखना. We have to assume no boys play basketball. अगर ये कंडीशन दी नहीं है तो मतलब बॉयज कुड आल्सो बी प्लेइंग बास्केटबॉल. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट कि व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास इज प्लेइंग बास्केटबॉल? हमको तो पता ही नहीं है कि बॉयज में से कितने खेलते हैं. हमको गर्ल्स का पता है बस. तो यहाँ पे अजम्पशन है कि बॉयज बास्केटबॉल नहीं खेलते, तो जितनी गर्ल्स है उतनी खेलती है बस. तो 10% लड़कियां खेलती है ना? चलो अब if a 45% of a number is 540, find the number. करो ये. 45% of a number, 45% of some number is 540, right? So the number is 540 by 45 into 100, 9 5s are, 9 6s are, 20s are, 1200. Very nice. Let's do this one. Now we are notching up. एक एक level ऊपर जा रहा है धीरे धीरे. Very good. ठीक है. So if after losing 20% the value becomes, मतलब कोई वैल्यू थी उसमें से 20% लूज हो गया, मतलब अभी कितना बचा? सिर्फ 80% बचा. 20% लूज होना मतलब क्या होता है? 20% लेस, राइट? सो व्हाट इज लेफ्ट? लेफ्ट इज 20% लेस, मतलब 1 minus 20%, राइट? जो हम अभी डायरेक्टली वी आर एट अ लेवल वेयर वी नो वी डायरेक्टली डू 0.8. वी डोंट हैव टू डू दिस स्टेप. वी कैन कम एट दिस स्टेप डायरेक्टली, राइट?
So after losing 20%, the value becomes, now the value becomes what? 80% of the value, that is 960. So what is the value? 960 by 0.8, which is 1200 again, right? Good, very good. Up to this one. Now break this down. What are we learning? We are learning कि वो maths को जब English में convert करते हो तुम, you make it into word problem. How do you learn to break it? है ना? How do we break it? By taking one bit at a time, like one part of the sentence at a time. Two numbers A and B are such that sum of 10% of A and 20% of B is का मतलब हमेशा equal to होता है, है ना? is का मतलब, अरे, is का मतलब हमेशा equal to होता है. So equal to के पहले किसका sum of 10% of A, उसका sum with 20% of B. 10% is 10 by 100, that is 0.1, 20% is 0.2, is 14.28% more. 14.28% more than sum of 20% A and 10% B. सही है? तो हमने क्या किया? We broke it into parts and we converted it into math. अब there are some more words left. We have to convert this also to math. So it's going to be A plus 20% of B is 14.28% more. क्या होता है? 1 plus 14.28% into 0.28 plus 0.1B. Now it is totally maths. There is no English here. More than का मतलब हमने लिख लिया. अब now comes smartness. This is what? This is 1 by 7. So 1 plus 1 by 7 is how much? 8 by 7. है ना? So this is nothing but 8 by 7 into 0.2A plus 0.1B. तो मैं क्या करूंगी? मैं 7 यहाँ लेके जाऊंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 7. तो ये बन जाएगा 0.7A plus 1.4B इज इक्वल टू 8, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1.6A प्लस 0.8B. अब मैं कैसे लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? ए को ए के साथ क्लब करो, बी को बी के साथ क्लब करो, दिस बिकम 0.6B. कैसे बना 0.6B? मैं यहाँ लेके गई और इसको यहाँ लेके आई, तो इज इक्वल टू 0.9A. So now we have to find A by B. A by B, A by B is basically 0.6 by 0.9, which is 2 by 3. And that's our answer. 2 by 3, 2 by 3. I didn't take 8 by 7, got it now. ठीक है, 2 by 3 आया ना आंसर. वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू जिसने आंसर लिया. गायत्री, नेचर ऑफ मिस्टेक्स बहुत बेसिक हो रहा है. फोकस फोकस. ऐसे बेसिक मिस्टेक नहीं, बड़े मिस्टेक करो. ऐसे मिस्टेक्स करो कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँ कि अरे इसको कैसे हेल्प करूँ. छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करो. कैसे करना है इसको ब्रेक करना, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू ब्रेक अ वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का लेंथ बढ़ते जाएगा जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे. तो अभी से हम सीखेंगे. अरुण एंड हिज वाइफ लिव टुगेदर. ओके. अरुण कॉन्ट्रीब्यूट्स 40% ऑफ देयर हाउस होल्ड इनकम. मतलब यू हैव टू अज्यूम कि 60% उसकी वाइफ देती है, राइट? टोटल 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से 40% इज अरुण एंड 60% इज हमारी उसकी वाइफ, राइट? नाउ द डिफरेंस इन देयर सैलरी इज 20,000. फाइंड वाइफ सैलरी. तो हाउस होल्ड इनकम अगर उनका एक्स है, राइट? हाउस होल्ड इनकम अगर उनका टोटल एक्स है, तो उस हाउस होल्ड इनकम में 60% ऑफ एक्स, मतलब हाउस होल्ड इनकम वाइफ का कितना है? 60% ऑफ एक्स. 0.6 कर लेती हूँ, और ये 0.4x है. दैट मेक्स टोटल हाउस होल्ड इनकम. यही हुआ है ना? और उन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 20,000. दिस इज द डिफरेंस. तो 0.2x इज इक्वल टू 20, राइट? तो x इज 1 लाख. तो इफ x इज 1 लाख, यू हैव टू फाइंड वाइफ की सैलरी 0.6. तो वाइफ की सैलरी 60% ऑफ दिस. तो वाइफ की सैलरी इज 60% ऑफ 1 लाख, विच इज बेसिकली 60,000 रुपीज, है ना? उसका वो 1 लाख रुपए टोटल घर पे आता है. 60,000 वाइफ कमाती है, अरुण कमाता है 40,000. तो दोनों का डिफरेंस हो गया 20,000. आर वी ऑल क्लियर? चलो अब दो हम 10th डू दिस फ्रॉम.
From basic conversions, we have now moved to basic applications. This is like a second stage of our practice. Very important question. Very good, very good. सबका आया, सबका आया. A is equal to 0.9 times of B. ये चेंज हुआ क्या पेंसिल? हाँ. And A is equal to 10% चीपर एंड 1.2 टाइम्स ऑफ सी. तो अभी बी को सी से कंपेयर करना है, तो 0.9 ऑफ बी इज इक्वल टू 1.2 ऑफ सी. तो वी हैव बी एज 4/3 ऑफ सी, दैट इज 1.33 टाइम्स ऑफ सी. So when we say B is 1.33 times of C, what does it mean? It means B is 33.33% more than C. ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे तुम में से एक ने सिर्फ 1.33 आंसर दिया, नहीं. द आंसर इज B is 33.33% more than C. वेरी गुड. सो दिस इज वेयर आर कन्वर्जन्स एंड आर बेसिक एप्लीकेशन कम टू एन एंड. अभी हम स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज पर परसेंटेज की कैटेगरी की क्या क्या कैटेगरीज में सवाल आते हैं.